ग्रुप ए से दो टीमें जो कि फाइनल में आज राजन इनके ऊपर जिम्मेवारी। बीच मैदान में बॉल इस वक्त और मांझी के खिलाड़ी रांची जोन के खिलाड़ी के पास बॉल, बेबी कुमारी के पास। और इसी के साथ खेल की शुरुआत पीछे सरका दिया, सामने उर्मिला कुमारी के साथ मैच का किक ऑफ। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश थी वहां पर धनबाद के खिलाड़ी लेफ्ट आउट के लिए काजल के बॉल को बढ़ाया है वहां पर मदरेखा से, लेकिन बेहतरीन पास उर्मिला कुमारी की उठती हुई गेंद दाएं फ्लैंग में राइट आउट को बॉल देने के लिए चाह रही थी। और एक हमला पनपता हुआ इस वक्त यहाँ और मांझी की तरफ से, बहुत ही गेंद के अंदर गति थी, गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। और पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ यहाँ पर और मांझी को मौका, और ये कॉर्नर के रूप में आया है रांची जोन के खिलाड़ियों के लिए। ये पहला सेमीफाइनल है। पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ इस वक्त रांची को, किक अच्छा हेडिंग करने की कोशिश और एक और मौका यहाँ पर हेड देने की कोशिश, हेडर भी देखने को मिला पर उसके बाद चली गई गेंद बाहर। सही रख नहीं पाए, अन्यथा यहाँ पे शुरुआती क्षणों में ही दबाव बना सकती थी टीम। लिया जाएगा इस वक्त धनबाद की तरफ से। एक अहम मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ धनबाद की तरफ से। गोल की तैयारी, शुरुआती क्षण इस वक्त आक्रमण के बरूतारू है रांची और मांझी के खिलाड़ी, लेकिन रक्षा पंक्ति होते हैं मुस्तैद। अनीता कुमारी ने बॉल को बाहर किया, खतरा भी टाला भी नहीं है, लेकिन काउंटर किक वहां पर धनबाद के खिलाड़ी के द्वारा। अब दाएं तरफ से एक हमला बनाने की तैयारी, सुनियोजित तरीके से हमला बनाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पर रांची जोन के द्वारा। गेंद गई बाहर टच लाइन का, थ्रोइंग इस वक्त रांची की तरफ से। दाएं फ्लैंग से हमला पनपता हुआ रांची की तरफ से। एक मौका गोल, वहां पर पूनम कुमारी एडवांस हो रही थी, लेकिन गेंद गई सीधा गोलकीपर वहां धनबाद मनीषा कुमारी के हाथों में बॉल। सेमीफाइनल का खेल यहाँ पर, पहला सेमीफाइनल शुरू हो गया है, दूसरा सेमीफाइनल मंदिर ग्राउंड में चल रहा है। यहां से राह तय होगी रोड टू फाइनल। धनबाद और रांची की यहाँ पर और मांझी की टीम इस वक्त तैयार। गोलकीपर एडवांस हुई, यहाँ पर आशा कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया। रांची जोन की गोलकीपर आशा कुमारी को लगती है कुछ चोट लग गई इस वक्त, गिरी हुई मैदान के अंदर चोटिल होकर के आशा कुमारी। खेल के मुख्य निर्णायक राजन वहां पे पहुंचे हुए हैं। लंबी किक मदरेखा के पास, हमसे ठीक बाईं तरफ है नीली रंग की जर्सी में रांची जोन की और मांझी की टीम। दाई की तरफ से जोन में हरी रंग की जर्सी में है और मांझी की, और यहाँ पर तोपचाची की टीम। धनबाद जोन से जो टीम आई है सेमीफाइनल तक, वो है तोपचाची प्रखंड की टीम। ग्रीन रंग की जर्सी में आप देख रहे हैं, जबकि नीली रंग की जर्सी में है रांची जोन की और मांझी की टीम।
दाएं फ्लैंक से एक अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, लेफ्ट आउट से बॉल बढ़ाया गया पूनम कुमारी के लिए। पूनम कुमारी बॉल के लिए भाग रहे हैं काफी तेजी के साथ, बॉल को छोड़ दिया साथी खिलाड़ी वर्तिका के लिए। वर्तिका बॉल के ऊपर कलेक्ट करने की चाहती थी, नियंत्रण, लेकिन गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर। टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पर इस समय रांची जोन के ओरमांझी को। संगीता के पास बॉल, संगीता का थ्रोइंग, अच्छा पास, समांतर पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पे सफलता मिली है धनबाद जोन के खिलाड़ी को। मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ इस वक्त, समांतर पास काजल के लिए, और मांझी की काजल, गेंद गई बाहर टच लाइन का। थ्रोइंग इस वक्त तुपचाची को मिलता हुआ धनबाद। अच्छा थ्रो, मध्य रेखा के पास बेहतरीन वहां पे बैक बॉली देने की कोशिश रांची के खिलाड़ी के द्वारा, गेंद गई बाहर टच लाइन का। हाँ, थ्रोइंग मिलेगा यहां पर रांची को। मध्यांतर के पहले के चल रहा है एक बहुत क्रूशियल मैच, यहां पर सेमीफाइनल चल रहा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। खूबसूरत स्टेडियम में ऐतिहासिक मैदान इस वक्त तैयार, ये सेमीफाइनल के लिए। यहां से टीम जाएगी फाइनल के लिए, जो भी टीम जो जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी और वहां पे जोर आजमाइश करेगी 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार के लिए, जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आज प्राइज दिया गया है। पहला प्राइज 3 लाख। वर्तिका के पास बॉल, सीधा वहां पर गेंद गोलकीपर मनीषा कुमारी के हाथों में गेंद गई। बहुत बेहतरीन वहां पे अच्छा खेल का प्रदर्शन, लेकिन घुस आए थे क्षेत्र में, जिस तरह से धनबाद के क्षेत्र में और मांझी की खिलाड़ी घुस गई थी। ऑफ साइड का किक धनबाद की तरफ से, अच्छा पास, सीधा गेंद गई है उर्मिला के पास। उर्मिला ने लंबा किक लगाया, साथी खिलाड़ी को भेजने की कोशिश, राइट आउट को भेजने की कोशिश की थी अपने साथी खिलाड़ी कलावती कुमारी को, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट करके रोल किया। अब बाएं तरफ फ्लाई में बॉल बढ़ता हुआ, अच्छा पास, और धीरे धीरे बढ़ती हुई एक बात, बेहतरीन मौका मिलता हुआ इस वक्त रांची के लिए। बहुत दूर से राइट फुट का इस्तेमाल पूनम ने किया, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। गोल किक धनबाद की तरफ से। लंबी किक, मध्य रेखा के पास से बॉल निकली क्षेत्र में, इस रांची के क्षेत्र में और मांझी के क्षेत्र में। और मांझी की टीम बहुत ही मजबूत टीम इस रांची जोन में मानी जाती है, और इसका परिणाम है कि वो फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। सफर तय किया और मांझी की बालिकाओं ने। थ्रोइंग मिलता हुआ इस वक्त धनबाद जोन के तुपचाची को। स्थिति 0-0 ये है। खेल के मुख्य निर्णायक राजन। थ्रोइंग ललिता कुमारी का थ्रो, अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद के भाग रहे हैं कलावती यहाँ पर और मांझी के खिलाड़ी, और लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, गेंद गई बाहर टच लाइन का। और अब यहाँ पर थ्रोइंग लिया जाएगा धनबाद की तरफ से रांची के जोन में, रांची के क्षेत्र में। 0-0 की स्थिति, सुनहली धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर। एक ही बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम, हल्की ठंडी हवा बह रही है इस वक्त मैदान के ऊपर, लेकिन फुटबॉल का खुमार इस वक्त अभी थमा नहीं है। लगातार आज तीसरा दिन यहाँ पर खेल चल रहा है, और पहला सेमीफाइनल बालिकाओं का चल रहा है। इंफ्रीमेंट हुआ, खेल के निर्णायक राजन ने वहां पर इंफ्रीमेंट लिया, फ्री किक अवार्ड किया है रांची को।
और रांची जोन की तरफ से इस वक्त सोनी कुमारी फ्री किक लेती हुई, लंबा किक, बॉल को बढ़ाने की कोशिश, पूनम के पास बॉल, उन्होंने छोड़ा था अपने साथी खिलाड़ी के लिए, ललिता के लिए, लेकिन गेंद उनसे छीनी। बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, अंचल के पास बॉल दूर से निकल रही है, अपनी साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ा दिया है यहाँ पर संगीता कुमारी के लिए। रांची जोन के खिलाड़ी गेंद उनसे छीन गई, बहुत चतुराई के साथ बॉल को कब्जे में किया है धनबाद की खिलाड़ी ने, और बहुत तेजी के साथ गेंद निकली, वहाँ गोलकीपर एडवांस हो रही आशा कुमारी, बॉल को कलेक्ट किया। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है इस खूबसूरत मैदान में, ठंडी हवा बह रही है धीरे धीरे, लेकिन खेल इस वक्त गति पकड़ता हुआ। बाएं फ्लाई में लेफ्ट आउट को बढ़ाने की कोशिश धनबाद के खिलाड़ी के द्वारा देना चाहती थी ललिता कुमारी के लिए, जो लेफ्ट आउट से खेलते हैं। गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर। टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा अपने क्षेत्र से और मांझी को। काजल इस वक्त थ्रोइंग के लिए तैयार और मांझी की तरफ से मथरो, बॉल को बढ़ा दिया है वहां पर अंचल के लिए, और एक बार फिर राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, बॉल के पीछे भाग रही हैं ललिता कुमारी। एक बार फिर थ्रोइंग का एडवांटेज मिलता हुआ रांची को। काजल फिर एडवांस होती हुई थ्रोइंग लेने के लिए, सोनी के पास बॉल, रांची जोन के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया था वहां पर काजल के लिए। अच्छा मौका यहाँ पर, बेहतरीन मौका, और गोलकीपर एडवांस हुई मनीषा कुमारी धनबाद, बहुत चतुराई के साथ बॉल को कलेक्ट किया। बेहतरीन मौका मिला था राइट लाइन से रांची को, और मांझी के खिलाड़ी बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पूर्वानुमान के साथ गोलकीपर आगे आई यहाँ पर धनबाद जोन के जो तपचाची प्रखंड के मनीषा कुमारी, उन्होंने बॉल को कब्जे में किया। मध्यरेखा से बॉल क्रॉस करती हुई दाएं फ्लैंग में एक बार फिर हमलापन अपने पनपता हुआ रांची की तरफ से। अच्छा पास, पैरेलल पास बढ़ा दिया है अंचल के लिए, मगर पूनम कुमारी, मैं बता दूं पूनम ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन गोल किया था पिछले खेल में, बहुत ही खतरनाक फॉरवर्ड है पूनम। थ्रोइंग मिलता हुआ यहां पर रांची को। संगीता कुमारी इस वक्त तैयार हो रही है थ्रोइंग लेने के लिए। अच्छा थ्रो सोनी के लिए, बॉल को बढ़ाया है बहुत ऊंचाई के साथ, और यहां पर खेल के मुख्य निर्णायक राजन कुछ इशारा कर रहे हैं। अधिकतर समय तक ये जो और मांझी की टीम है मध्य मैदान के अंदर रख रही है यहाँ पर तुपचाची प्रखंड की टीम को, जो धनबाद जोन से आती है। और अब यहाँ पर काउंटर अटैक बाएं तरफ से और मांझी की तरफ से रांची जोन, रांची के खिलाड़ी बढ़ाने की कोशिश। अच्छा हेडिंग, लेकिन गलत हेडिंग दे बैठी, वहां पर सफलता मिली है धनबाद के खिलाड़ी को। अब काउंटर अटैक धनबाद की तरफ से, गलत पास दे बैठी डिफेंडर रक्षापंथी के खिलाड़ी तैयार थे, बॉल को बाहर किया, हेड के द्वारा फिर भेजने की कोशिश, लेकिन रक्षापंथी को भेजना उतना आसान नहीं है। उर्मिला कुमारी के पास बॉल, धनबाद गेंद चली आई है पायल कुमारी के पास। पायल कुमारी अपने साथी खिलाड़ी की थोड़ा बहुत ही गेंद एडवांस दूर से लगाया गया कि सीधा गोलकीपर, वहां पर आशा कुमारी के हाथों में बॉल। धीरे धीरे बढ़ती हुई दाएं फ्लैंग में अच्छा सटीक पास यहाँ पे धनबाद के खिलाड़ी की राइट आउट को बढ़ाने की चाहती थी, गलत पास दे बैठी, गेंद चली आई है कलावती के पास। कलावती अपने साथी खिलाड़ी के लिए छोड़ा,
एक समांतर पास बढ़ाने की कोशिश सोनी कुमारी के लिए, गलत पास दे बैठी यहाँ पर, निशाना गलत। गेंद इस वक्त कब्जा में किए हुए धनबाद के खिलाड़ी, राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, सोनी के पास बॉल, अंचल कुमारी अब वहां पर बहुत तेजी के साथ निकल रही हैं वर्तिका, बाएं फ्लैंक से जो लेफ्ट आउट के खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंद गई बाहर। इससे पहले कि वर्तिका बॉल को नियंत्रण कर पाती, गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर। टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा अपने क्षेत्र से, राइट फ्लैंक से यहां पर नीलम कुमारी को। गई बार गेंद। इस वक्त स्थिति 0-0 का है, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अभी तक। और बहुत दूर से लगाया गया किक, यहां पर एक मौका था, अभी भी मौका मिलता हुआ रांची को, और ये हड़बड़ाहट में बॉल को बाहर मार दी। बार गोल बार के ऊपर से गेंद निकल गई। बेहतरीन मौका मिला था यहां पर रांची को इस समय, बिल्कुल धनबाद जोन में पहुंच चुकी थी। स्थिति 0-0। बालिकाओं का ये चल रहा है, मैं बता दूं अभी भी जो भुवनेश्वर में अंडर-17 बालिकाओं का वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें झारखंड की 5 लड़कियां खेल रही थी। लंबी किक धीरे धीरे निकालने की कोशिश, मध्यरेखा के पास काउंटर अटैक होता हुआ इस वक्त धनबाद का, बाएं फ्लैंक में बढ़ाया अपने लेफ्ट राइट आउट के खिलाड़ी के लिए, लेकिन मिडफील्ड के खिलाड़ी उतने चौक ने वहां रांची की बॉल को क्लियर किया। पूरी शक्ति को झोंकती हुई इस वक्त धनबाद की बालिकाएं बाएं फ्लैंक में, हेडिंग, अच्छा पास, और इससे पहले की बॉल को नियंत्रण किया जाता, गेंद गई बाहर। टच लाइन का अटैक, काउंटर अटैक, कभी धनबाद अटैक पे करती है तो कोई काउंटर अटैक करती है रांची की टीम। लेकिन जहां तक स्कोरिंग का सवाल है, जहां तक बॉल को जाल में झूलने का सवाल है, कोई स्थिति ऐसा बन नहीं पाई है अभी तक। और यहां पर कोई इशारा करते हुए खेल के नायक राजन, फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त रांची को। रांची जोन के यहां पर और माझी प्रखंड से टीम लड़कियां आती हैं, अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने पिछले खेल में, और यहां तक का सफर तय किया। फ्री किक मिलता हुआ यहां पर रांची, ब्लू रंग की जर्सी में है रांची, हरी रंग की जर्सी में है धनबाद। एक आई है यहां पर और माझी प्रखंड से, दूसरी आई है तोपचाची प्रखंड से। एक टीम का जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चलता हुआ मध्यांतर के पहले का खेल। स्थिति अभी भी 0-0। फ्री किक लेती हुई रांची की लड़की काफी दूर निकल गई, और ये किक गया बेकार, जो मौका मिल सकता था रांची के लिए फिलहाल हाथ से जाता रहा। स्थिति अभी भी 0-0। गोल किक मिलता हुआ इस वक्त धनबाद की तरफ से। गोलकीपर मनीषा कुमारी ने बॉल को रखा है, डिफेंडर ने किक किया मध्यरेखा के पास। एक बढ़िया मौका इस वक्त यहां पर, और ये गोल, पहला गोल यहां पे कर दिया गया है रांची के द्वारा, और मांझी की बालिकाओं को एक सफलता मिलती हुई इस वक्त। पहला गोल धनबाद के विरुद्ध, सुंदर सटीक गोल। गोलकीपर वहां पे मनीषा कुमारी के लिए कोई मौका नहीं, और इस तरह से अभी अभी पहला गोल हुआ रांची की तरफ से। तो अब यहां पर रांची 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। बहुत खूबसूरत गोल बनाया, जिस तरह से अटैक कर रही थी टीम बाएं फ्लैंक से रांची की टीम। बहुत जबरदस्त कोशिश, और उस कोशिश का रिजल्ट हुआ
कि यहाँ रांची 1-0 की बढ़त ले लिया है। काजल के पास बॉल, रांची, और निश्चित रूप से इस गोल के बदौलत अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा रांची के खिलाड़ियों में। गोलकीपर एडवांस भी वहां पे धनबाद की मनीषा कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया, लंबी किक, और अब यहां पर धनबाद को अपने खेल के प्रारूप को बदलना पड़ेगा, मानसिकता बदल के खेलनी पड़ेगी मैच में वापसी के लिए। हमले ताबड़तोड़ करने पड़ेंगे, रक्षा पंक्ति जो है रांची की रक्षा पंक्ति उसको भेजना पड़ेगा। गोल किक, रांची की तरफ से, और एक बार फिर काउंटर अटैक रांची की तरफ से बढ़ती हुई यहां पर अच्छा सुंदर तालमेल। पूनम के पास बॉल, पूनम मैं बता रहा था जैसे कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, पूनम को तो रोकना पड़ेगा धनबाद के खिलाड़ियों को, बालिकाओं को, नहीं तो अगर पूनम को अगर कोई मौका मिलेगा तो बहुत सटीक निशाना साधती है गोल पोस्ट के अंदर। गोल किक मिलता हुआ धनबाद को, सुंदर हेडिंग, बेहतरीन रिटर्न बॉल, और वर्तिका इस वक्त लेके बॉल के लेके आगे बढ़ने के लिए चाह रही थी, जैसे ही बॉल लेके आगे बढ़ती धनबाद की बालिकाएं वहां पर उस प्रयत्न को विफल कर दिया जाता है। एक मौका है इस वक्त धनबाद के लिए मिलता हुआ, कलावती के पास बॉल, राइट आउट के खिलाड़ी, गेंद सीधा गई वहां पर गोलकीपर और मांझी आशा कुमारी के हाथों में, और दाएं फ्लाइंग से बहुत तेज हमला किया था ये गोलकीपर आशा कुमारी का किक मध्य रेखा के पास। एक बार फिर यहां पर वर्तिका, कलावती, बॉल को लेने की कोशिश धनबाद की, गेंद आगे एडवांस हुई, गोलकीपर आशा कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया, रांची। गोल किक रांची की तरफ से, रांची की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है मध्यांतर के पहले 1 गोल, और यहाँ ललिता कुमारी के पास बॉल, धनबाद गेंद से छीनी, सफलता मिली है रांची के खिलाड़ी को। अच्छा पास, डायगोनल पास, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, लेकिन पीछे में चीन की दीवार की तरह तैयार वहां पर धनबाद के खिलाड़ी, राइट आउट के खिलाड़ी को देने की कोशिश यहाँ पे कलावती कुमारी के पास, अभी भी कलावती कुमारी धनबाद बॉल को कब्जा करने की कोशिश, माइनस की अपने साथी खिलाड़ी पायल कुमारी के लिए, और एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर एडवांस हुई वहां पर आशा कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया, और मांझी की गोलकीपर आशा कुमारी। स्थिति अभी भी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। सेमीफाइनल का खेल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम इस वक्त यहाँ पर, और मांझी और धनबाद की तोपचाची प्रखंड की टीम के बीच बालिकाओं का मध्य रेखा से बॉल को निकालने की कोशिश, अच्छा पास, पूनम के पास बॉल, अभी पूनम लेके एडवांस होती हुई पूनम कुमारी बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड ने बॉल को क्रॉस मैनेज किया, एक मौका यहाँ पर, बेहतरीन मौका, और ये इस वक्त आगे बढ़ी गेंद ऊंचाई से निकल गई, अन्यथा ये बहुत बेहतरीन मूव बना था रांची की तरफ से। गोल किक लिया जाएगा रांची की तरफ से। स्थिति अभी भी रांची 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है, दबाव बना के रखा है धनबाद के ऊपर। ये तोपचाची प्रखंड की टीम है, धनबाद से आती है, सफर तय किया है इन्होंने सेमीफाइनल तक जरूर, लेकिन इस वक्त पड़ रहा रांची का भारी। चिउड़ती हुई गेंद मध्य रेखा से बॉल को निकालने के लिए चाह रही है, आधे समय तक ललिता कुमारी के पास बॉल,
और बहुत दूर से लगाया गया किक। यहाँ पर अंचल कुमारी ने जो किक लगाई थी, गेंद गई सीधा गोलकीपर मनीषा कुमारी के हाथों में गई, मार गई गोलकीपर धनबाद। नीलम कुमारी, गेंद गई बाहर। इस वक्त गोल लाइन का गोल किक लिया जाएगा यहाँ पर धनबाद की तरफ से। धनबाद की टीम पिछड़ रही है यहाँ पर, शून्य के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ रही है, जबकि खेल इस वक्त मध्यांतर के करीब पहुंचने के को है। समय का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है और समय बहुत बलवान होता है। बेहतरीन वहाँ पे बैक वॉली रांची के खिलाड़ी के द्वारा, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल मध्यरेखा के पास, एक बार फिर नियंत्रण किया है पर काजल ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद के पीछे भाग रही इस वक्त पूनम कुमारी, बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड पूनम कुमारी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद निकल गई बाहर। इससे पहले कि पूनम कुमारी बॉल को कलेक्ट कर पाती, गोल लाइन बाहर चली गई बॉल और गोल किक लिया जाएगा धनबाद की तरफ से। स्थिति अभी भी शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे इस वक्त रांची। और मांझी की बालिकाओं ने बहुत जबरदस्त दबाव बना के रखा है, तो चाची के बालिकाओं के ऊपर गेंद मनीषा कुमारी को गोलकीपर धनबाद के पास बॉल, लंबी किक, एक टैकल खेल रही है संगीता कुमारी के पास बॉल। संगीता अच्छा पास, बॉल को बढ़ा दिया वर्तिका के लिए, लेकिन गेंद उनसे छिन गई वर्तिका से। मध्यरेखा के पास बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, ऊंची उठती हुई गेंद और अब यहां पर काउंटर अटैक धनबाद के द्वारा। लंबी किक लेकिन निशाना गलत और यहां पर एक परिवर्तन की तैयारी हो रही है यहां पर धनबाद की तरफ से। पायल कुमारी को मैदान से बाहर बुलाया गया, वापिस बुलाया गया है। परिवर्तन यहां धनबाद की तरफ से, जबकि भारती कुमारी को इस वक्त मैदान के अंदर भेजा जा रहा है। तो कोच धनबाद जो हैं सुभाष लोध, उन्होंने एक परिवर्तन किया है, अपने खिलाड़ी को पायल कुमारी को मैदान के अंदर भेजा। पायल कुमारी को बाहर बुलाया, भारती कुमारी अंदर गई और एक यहाँ पर जबरदस्त मूव बनाने की तैयारी रांची की तरफ से। मध्यरेखा से बॉल को दाएं फ्लैंग में एक तिरछा पास बढ़ा दिया है, बेहतरीन पास इस वक्त पूनम के लिए। राइट फ्लैंग से पूनम ने बॉल को अच्छा क्रॉस किया, लेकिन वहां पर इंफ्रीमेंट हुआ, खेल के निर्णायक राजन ने इंफ्रीमेंट लिया और फ्री किक इस वक्त अवार्ड किया है धनबाद को। धनबाद की टीम शून्य के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ रही है। अभी मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके रखा है यहाँ पर रांची के खिलाड़ियों ने, और मांझी की बालिकाओं ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, बैकफुट को जाने पे मजबूर किया है। रांची की तरफ से जो मूव बढ़ रहा है दर्शनीय, धनबाद की तरफ से वैसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। एक बार फिर पूनम के पास बॉल, वहां पर रक्षापति के खिलाड़ी मौजूद, बाहर किया, काजल के पास बॉल, अच्छा पास। वर्तिका को बॉल को बढ़ाने के लिए चाह रही थी, वर्तिका पीछे रही, गेंद गई बाहर। शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे यहाँ पर और मांझी की टीम। तो चाची की टीम, धनबाद की टीम जो है वह पीछे चल रही है अपने क्षेत्र से। इस वक्त नीलम कुमारी का थ्रो धनबाद की तरफ से, गेंद एक बार फिर नीलम कुमारी नियंत्रण करने की कोशिश में छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए, अच्छा, लेकिन गलत पास दे बैठी गेंद यहाँ पे रांची के खिलाड़ी के पास, दूर से लगाया गया किक। यहाँ पे ललिता कुमारी ने किक लगाई थी और यहाँ पे अंजू टूटी का इशारा, जो खेल के निर्णायक हैं, थ्रोइंग के लिए रांची की तरफ से थ्रो किया जाएगा। काजल कुमारी इस वक्त तैयार हो रही हैं राइट फ्लैंग से। इस वक्त खतरा बनता हुआ है धनबाद के ऊपर।
इंफ्रीमेंट फ्री किक धनबाद की तरफ से बाएं फ्लैंक से। अभी भी बढ़ते बरकरार है धनबाद के पास, रांची के पास। धनबाद पिछड़ रही है। स्थिति को मजबूत करने के लिए, बराबरी पे आने के लिए एक जबरदस्त मूव की जरूरत है। पूनम के पास बॉल, राइट आउट के खिलाड़ी पूनम, बहुत अच्छा माइनस करने की कोशिश, गिन गई बाहर। मध्यांतर का समय धीरे धीरे खिसकता हुआ। किक धनबाद की तरफ से। स्थिति अभी भी पक्ष में है रांची का। बहुत ही शिद्दत के साथ धनबाद कोशिश कर रही है वापसी के लिए, लेकिन परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं कर पाई है। कहा जाता है किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। जिस बहादुरी के साथ खेली है उरबांजी की टीम, जो रांची जोन से चल के आई है सेमीफाइनल तक, काबिल तारीफ जारहाना खेल खेला है। अटैकिव, लगातार आक्रमण कर रही है बाएं फ्लैंक से उरबांजी की टीम धनबाद के ऊपर। मध्य रेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया। अच्छा पास पूनम के लिए। इस वक्त पूनम निकलती हुई क्लियर किया ललिता कुमारी ने। वर्तिका के पास बॉल तो बढ़ा दिया। इस वक्त आगे बढ़ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश में है ललिता कुमारी। ललिता कुमारी इस वक्त बॉल को नहीं छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी काजल के लिए। काजल से गेंद छीन गई। इस वक्त सफलता मिली है यहाँ पे धनबाद के खिलाड़ी को। अच्छा नपातुला पास, अच्छा पास बढ़ा दिया ललिता कुमारी के लिए। और भारती कुमारी ने बॉल को राइट फ्लैंक में बॉल को बढ़ाने की कोशिश की, एक बढ़िया पास और एक, लेकिन यहाँ पर ऑफसाइड का इशारा। खेल की निर्णायक राजन ने यहाँ पे ऑफसाइड पकड़ा और घुस आई थी क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में धनबाद की खिलाड़ी। फलता ऑफसाइड का इशारा, ऑफसाइड का किक लिया जाएगा रांची की तरफ। अभी भी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही रांची की टीम। गोल किक गेंद गई बाहर अनीता कुमारी की। और यहाँ पर मध्यांतर की सिटी, मध्यांतर तक स्थिति यहाँ पर है। पहला सेमीफाइनल जो चल रहा है यहाँ पर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रांची जोन की, यहाँ पर उरबांजी की टीम ने धनबाद जोन की तोपचांची को 0 के मुकाबले 1 गोल से अभी तक पछाड़ के रखा है, पीछे करके रखा है। मध्यांतर के बाद क्या स्थिति बनेगी मैं आपकी समस्या को तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। सेमीफाइनल ग्रुप ए गर्ल्स का ये मैच जो कि पहला हाफ समाप्त हुआ है और पहले हाफ की समाप्ति के बाद स्कोर रांची विनर्स ने एक और बार साबित किया है कि वे सेमीफाइनल में भी अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। 1-0 से तोपचांची प्रखंड की टीम है धनबाद की टीम। मध्यांतर के पहले पूनम के द्वारा डाले गए 1 गोल की बदौलत रांची की टीम अभी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। स्थिति मध्यांतर के बाद क्या बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भविष्य अभी भी अंधकार में धुंध है इस वक्त, क्योंकि 1 गोल कोई मायने नहीं रखता है। अगर ये पलटवार करेगी धनबाद की टीम तो फिर मैच में वापसी हो सकता है, अन्यथा अपने गोल की रफ्तार को अगर और तेज करना पड़ेगा तो रांची को एक जबरदस्त आक्रमण करना पड़ेगा। फिलहाल राजन की सिटी के साथ खेल की शुरुआत मध्य रेखा के पास हमसे अब दाएं से बाएं की तरफ आक्रमण करेगी गोल पोस्ट के ऊपर रांची की टीम, जबकि बाएं से दाएं की तरफ हमसे आक्रमण करेगी धनबाद की टीम। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश पूनम के लिए और डिफेंडर तैयार, वहां पर गेंद गई बाहर। इस वक्त टच लाइन के बाहर कोच इस वक्त सुभाष लोध जो धनबाद के हैं दिशा निर्देश देते हुए अपने खिलाड़ियों को।
लंबा किक अच्छा, लेकिन बॉल को संगीता ने संभाल लिया है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई रांची जोन की संगीता बॉल को बढ़ा दिया पूनम के लिए। पूनम इस वक्त बेहतरीन पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए ललिता कुमारी के लिए एक मौका यहाँ पर, लेकिन बॉल बड़ी से लगती हुई चली आई यहाँ पर अपने क्षेत्र पे। गेंद को इस बार फिर काजल ने संभाल लिया है। काजल का अच्छा वहां पर क्रॉस पूनम के लिए देने चाहती हैं, एक मौका इस वक्त और बनता हुआ वर्तिका के लिए बॉल और गेंद इस वक्त बाहर चली गई। और फिलहाल लेकिन यहाँ पर धनबाद की एक खिलाड़ी मैदान के अंदर गिरी हुई है। बाद जो उनकी टीम तो चाची आई है यहाँ पर सेमीफाइनल तक एक शानदार सफर तय करती हुई। रोमांचक स्थिति में इस वक्त खेल चलता हुआ अग्रसर जरूर है रांची की टीम, लेकिन धनबाद को भी कम नहीं आंकना पड़ेगा। डाइफ्लैंग एक बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खेल की निर्णायक असिस्टेंट रेफरी अंजू टूटू की झंडी ऊंची इस वक्त इस बात की तरफ संकेत करते हुआ कि थ्रोइंग मिलेगा अब यहाँ पर धनबाद को अपने क्षेत्र से। सॉरी, रांची को मिलेगा थ्रोइंग। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश और अब बाई फ्रैंक से एक बेहतरीन हमला पलटता हुआ कलावती कुमारी के पास बॉल। कलावती धनबाद पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, साथी खिलाड़ी की तलाश वहां पर बढ़ा था, ललिता कुमारी के लिए बढ़ाया था, ललिता कुमारी ने फिर कलावती के लिए बॉल भेजा है। आक्रमण को तेज किया इस वक्त धनबाद के खिलाड़ियों ने, लेकिन गलत पास दे बैठी गेंद चली आई है ललिता कुमारी के पास रांची। और मध्यरेखा से अब क्रॉस होता हुआ धीरे धीरे बढ़ती हुई इस वक्त रांची की खिलाड़ी बहुत तेज है। सेंटर फॉरवर्ड हुई रांची की, गोलकीपर एडवांस हुई यहाँ पे मनीषा कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया। धनबाद मध्यरेखा के पास यहाँ पर पास गेंद को बढ़ा दिया है भारती कुमारी ने अपने साथी खिलाड़ी के, काफी तेज दौड़ लगा रही है वहां पर उर्मिला कुमारी जो मुख्यमंत्री आमंत्रित बॉल का प्रतियोगिता 2022 का पहला ये सेमीफाइनल गर्ल्स का ग्रुप ए से, पर हमारे बीच आगमन हो रहा है श्री मनोज कुमार यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक्स प्लेयर रणजी ट्रॉफी के रह चुके हैं, कमाल के खिलाड़ी रह चुके हैं, साथ ही साथ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के डायरेक्टर, इंटरनेशनल रोल बॉल फेडरेशन से भी जुड़ चुके हैं और कई सम्मान इन्हें मिल चुका है। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे मुख्य मंच में आगमन हो रहा है श्री मनोज कुमार यादव, सिलेक्टर्स झारखंड क्रिकेट टीम अंडर 16-19 के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। धनबाद की कोशिश गिन गई बाहर टच लाइन का। पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत हो रहा है श्री मनोज कुमार यादव जी का। वीना मैम और साथ ही साथ रूपा रानी त्रिकी मैम जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट, डीएसओ रामगढ़। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के इस भव्य आयोजन में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गोल किक कुसुम कुमारी के द्वारा इस वक्त फिर इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री किक।
और एक परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है इस वक्त रांची की तरफ से। रांची की तरफ से जर्सी नंबर 4 कविता को मैदान से बाहर बुलाया गया। कविता को इस वक्त मैदान से बाहर बुलाया गया है। एक परिवर्तन किया है रांची ने और मांझी ने। और एक और यहाँ पर इस वक्त बहुत तेजी के साथ फॉरवर्ड खिलाड़ी आगे निकली थी रांची जोन का, लेकिन गोलकीपर उतनी ही चौकट नहीं मनीषा कुमारी धनबाद के बॉल को कलेक्ट किया। लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल बहुत दूर से लगाया गया, किक गेंद गई बाहर। ये क्रॉस देखने को मिला जर्सी नंबर 14 के द्वारा, जो कि अब तक रांची विनर्स की टीम इस मुकाबले में एक गोल के साथ अभी भी बढ़त बनाई हुई है। और ये सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। यहां से धनबाद की टीम को वापसी करना होगा और कम से कम एक गोल की सख्त जरूरत है। इस वक्त धनबाद की तरफ से लंबी किक मध्य रेखा के पास, बहुत अच्छा बूप बनाने की तैयारी। एक बार गेंद फिर यहां पर सोनी के पास, सोनी डायगोनल पास साथी खिलाड़ी के लिए अपने राइट आउट को देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक लंबी ऊंची उठती हुई गेंद नियंत्रण नहीं रख पाई उनके राइट आउट के खिलाड़ी। गेंद गई बाहर। टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पर धनबाद को अपने क्षेत्र से बाएं फ्लैंक से। स्थिति अभी भी यहाँ पर रांची की टीम जो है और मांझी की टीम जो रांची जोन से आई है सेमीफाइनल तक एक गोल से आगे चल रही है। धनबाद की तो चांची प्रखंड की टीम से इस वक्त बढ़त बना के रखी हुई है। बेहतरीन धीरे धीरे निकलने की कोशिश भारती कुमारी, अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है यहाँ पे रांची जोन के खिलाड़ी। बाएं फ्लैंक में अच्छा डिफ्लेक्शन, मदरसा से लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल, लेफ्ट आउट को देने की कोशिश। दो खिलाड़ी उनसे चल रही है, साथ साथ धनबाद के खिलाड़ी। थ्रोइंग मिला यहाँ पर रेफरी राजन का इशारा रांची के लिए। वर्तिका के लिए बॉल को छोड़ दिया है थ्रोइंग के लिए यहाँ पर ललिता ने। एक बार फिर एडवांस होती हुई लेफ्ट फुट का इस्तेमाल सोनी के द्वारा, सीधा गेंद गोलकीपर के हाथ से निकल के चले गए गोल लाइन के बाहर। फलता कॉर्नर किक मिल गया है यहाँ पर रांची को। मध्यांतर के बाद पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ बाएं फ्लैंक से रांची। सोनी कुमारी इस वक्त कॉर्नर किक जान ले, कॉर्नर किक ले जाने की तैयारी। तो कॉर्नर किक की तैयारी सोनी इस वक्त तैयार हो रही है। लंबी किक और ये गोल, बेहतरीन गोल यहाँ पर खूबसूरत हेड के द्वारा, दूसरा गोल रांची के द्वारा। और इसी के साथ इस मैदान में थोड़ी सी शोरगुल आपको सुनाई दी होगी, क्योंकि रांची विनर्स की टीम इस मुकाबले में एक और गोल कर चुकी है। धनबाद के लिए बहुत मुश्किल, अब यहां से क्या कुछ करेगी, क्या रणनीति होगी धनबाद की टीम की। पहले पूनम और उसके बाद एक और गोल यहां पे रांची विनर्स के द्वारा। और अब तक ये मैच में, इस मैच में ये सेमीफाइनल का गर्ल्स ग्रुप ए से पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ का खेल चल रहा है और 2 गोल से टीम बढ़त बनाई हुई है। दूसरा गोल इस वक्त ललिता कुमारी ने किया, बहुत खूबसूरत गोल, हेड के द्वारा गोल, काबिल तारीफ, दर्शनीय गोल किया गया यहाँ पर। सोनी का किक बाएं फ्लैंक में और यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई धनबाद के लिए। चाची प्रखंड की जो टीम है उनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है, क्योंकि पहला गोल पूनम ने किया, दूसरा गोल अभी अभी यहाँ पर ललिता कुमारी ने किया, बहुत खूबसूरत गोल अपनी टीम के लिए। और इस तरह से मानसिक दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ धनबाद के ऊपर। और अब इस विकट परिस्थिति से उभरना पड़ेगा, जहां तक सवाल है धनबाद को।
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा किक लगाने की कोशिश। अटैक काउंटर अटैक का दौर चल रहा है इस वक्त। पहला गोल पूनम के द्वारा, दूसरा गोल अभी ललिता कुमारी ने खूबसूरत हेड के द्वारा किया और इस तरह से रांची की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। बेहतरीन पकड़ बना के रखा है, खेल के ऊपर नियंत्रण करके रखा है। यहाँ रांची जोन की बालिकाएं जो है, ये ओरमांझी की जो बालिकाएं हैं, बेहतरीन पकड़ बनाया है, खेल के ऊपर एक पकड़ बना के रखा है और बैकफुट पे जाने को मजबूर किया है इस वक्त धनबाद को। बहुत ही इस वक्त विकट परिस्थिति का सामना कर रही है धनबाद की टीम। यूं कहा जाए, ये जो मुसीबत है बढ़ती जा रही है धनबाद के लिए और जरूरत है यहाँ पर एक ऐसे खेवनहार की जो इस डूबती हुई कश्ती को पार निकाल पाए। ताबड़तोड़ हमला बनाने पड़ेगा यहाँ पे धनबाद की जो चाची की लड़कियां हैं, इनको अपने मूव को, खेल के तेवर को बदलना पड़ेगा, पूरा मोमेंटम को बदलना पड़ेगा मैच में वापसी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। दुनिया का सबसे प्रिय खेल फुटबॉल इस वक्त आप देख रहे हैं, FT स्पोर्ट्स यूट्यूब पे सीधा इसका प्रसारण किया जा रहा है। दाएं फ्लैंक से एक किक, ऊंची उठती हुई गेंद, थ्री मिलता हुआ धनबाद को। इक्का दुक्का हमला बन रहा है धनबाद की तरफ से, लेकिन जो परिस्थिति है, जो कामना की जा रही है उनके कोच सुभाष लोध के द्वारा, वो नहीं देखने को मिल रहा है मैदान के अंदर, क्योंकि एक के बाद एक गोल का एडवांटेज लेती हुई यहाँ पर ओरमांझी की टीम। पूनम के पास बॉल इस वक्त, बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी पूनम, सेंटर फॉरवर्ड ओरमांझी, समांतर पास निकलने की कोशिश, बाएं फ्लैंक में एक अच्छा पास बढ़ा दिया है भारती कुमारी के लिए धनबाद, लेकिन रक्षा पंक्ति को भेजना बहुत मुश्किल है रांची का। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, बहुत मौजूद, बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह अडिग, और यहाँ पर ये चोट लगी धनबाद के खिलाड़ी को, चोटिल होकर मैदान के अंदर गिरी हुई। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ इस वक्त। चोट लगी है, हल्की चोट आई है यहाँ पर धनबाद के खिलाड़ी को। बंद करो। गलत तरीके से रोका गया धनबाद के खिलाड़ी को। खेल के निर्णायक राजन ने यहाँ पे फ्री किक अवार्ड किया है। इस वक्त मुसीबतें बढ़ती हुई धनबाद के लिए। धनबाद को बचे से हुए समय में जोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। लंबी किक, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव, अच्छा पंक्ति को भेजना मुश्किल इस वक्त है। जो दीवार है हिमालय पहाड़ की तरह अडिग इस वक्त यहाँ पर रांची। एक बार फिर वर्तिका के लिए बॉल, वर्तिका साथी खिलाड़ी की तलाश, पीछे सरकाया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन पीछे से आई बेबी कुमारी ने बॉल को क्लियर किया, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल। नीलम का बहुत ही लंबा किक, ऊंची उठती हुई गेंद ललिता कुमारी के लिए। ललिता कुमारी है जिन्होंने दूसरा गोल किया हेड से रांची के लिए, और बहुत माइनस करने की कोशिश, उठती हुई गेंद हवा में, गेंद सीधा गोलकीपर मनीषा कुमारी के हाथों में। जबरदस्त आक्रमण इस वक्त बना के रखा है रांची की बालिकाओं ने। और मांझी ने जो बहुत अच्छे खिलाड़ियों को दिया है, जहां तक गर्ल्स टीम का सवाल है, एक मजबूत टीम आती है, वैसे भी और मांझी। अनीता के पास बॉल, रक्षा पंक्ति के पास जैसे ही गेंद जाता है विफल कर दिया जाता है। प्रयत्न जो किया जाता है धनबाद के द्वारा विफल कर दिया जाता है। बाएं फ्लैंक से एक बार हमला पनपता हुआ धनबाद की तरफ से,
लेकिन रक्षा पंक्ति उतने ही मजबूत, बाहर किया अपने खतरे के क्षेत्र से, गेंद गई बाहर, टच लाइन का। इस वक्त धनबाद की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रही है। तो चाची की टीम, तो चाची प्रखंड से ये टीम आती है, जबकि दूसरी तरफ और मांझी की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे। बहुत ही बेहतरीन मौसम और खुशनुमा मौसम के बीच यहाँ पर पहला सेमीफाइनल चलता हुआ, राहें आसान इस तरह नजर आ रही है रांची के लिए, क्योंकि जिस तरह से मध्यांतर के बाद ही खेल का प्रदर्शन किया है रांची ने, वो काबिल तारीफ। और मांझी की बालिकाओं ने बहुत ही ऑफेंसिव खेल खेला है, जरहाना खेल कहा जाए जिसे। थ्रोइंग नीलम कुमारी के लिए, अपने साथी खिलाड़ी के लिए छोड़ा बॉल को, वहां कुसुम कुमारी के लिए दाएं पाए फले में बॉल को बढ़ाना चाहती है, लेकिन एक बार फिर नीलम ने लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया हिट के द्वारा। इस वक्त गेंद खेल हो रहा है इस वक्त रांची के क्षेत्र में, 2 खिलाड़ी डूज रही हैं। अच्छा बैक वॉली वहां पर दिया, देंगे बाहर टच लाइन का। तो इस तरह से 0 के मुकाबले अभी भी 2 गोल से आगे, परिस्थितियों को अनुकूल नहीं कर पाई है धनबाद की टीम, जबकि दूसरी तरफ रांची की टीम लगातार आक्रमण कर रही है, दबाव बढ़ा के रखा है यहाँ पर, और जो बढ़त है वो अभी तक बरकरार। इक्का दुक्का जरूर हमला किया जाता है धनबाद की तरफ से, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पा रही है जिसकी अपेक्षा की जा रही है। गोलकीपर इस वक्त आशा कुमारी के हाथों में बॉल, रांची 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे। एक बार फिर मध्य रेखा से बॉल को बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश, और एक और हमला पनपता हुआ, लेकिन यहां पर खेल के नायक राजन ने इंफ्रीमेंट लिया है, खेल को रोका। फ्री किक मिलता हुआ धनबाद, चूटी हुई गेंद मध्य रेखा से, अच्छा समांतर पास बढ़ाने की कोशिश, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे धनबाद का, और खेल के निर्णायक अंजू टूटी की इस वक्त झंडी ऊंची इस बात की संकेत करता हुआ गेंद बाहर गई थी। और यहां पर एक परिवर्तन का इशारा रांची की तरफ से, शुल्ला कुमारी अंचल इस वक्त मैदान से बाहर जाती हुई, रांची ने यह दूसरा परिवर्तन किया। ऊंची उठती हुई गेंद, समांतर पास, धीरे धीरे निकलने की कोशिश किया धनबाद के खिलाड़ी उर्मिला देवी, अच्छा बैक बॉल यहाँ पे कलावती के द्वारा, मध्य के पास खेल चलता हुआ इस वक्त सोनी कुमारी ने बॉल को कलेक्ट किया है, पास बढ़ाया, बहुत अच्छा नपातुला पास राइट आउट के खिलाड़ी के लिए इस वक्त ललिता कुमारी के लिए, ललिता ने एक बार फिर गेंद बढ़ा दिया है सोनी के लिए, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, सोनी इस बार फिर बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश में पीछे सरकाया, राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, एक खतरा पनपता हुआ दाएं फ्लैंक से यहाँ पर धनबाद के ऊपर, बहुत तेज गति पीछे सरका दिया है, वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश ललिता कुमारी जिसने दूसरा गोल किया था अपनी टीम के लिए। इस बीच यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्री किक खेल के निर्णायक राजन ने अवार्ड किया धनबाद को। इस वक्त धनबाद 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रही है, मैच में वापसी के लिए भरपूर कोशिश, लेकिन ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है, और जिस बहादुरी के साथ रांची की टीम खेली है और मांझी की टीम बालिकाओं ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ, बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, और निश्चित रूप से फाइनल का इस वक्त दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है और मांझी के लिए। रोड टू फाइनल बिल्कुल साफ नजर आ रही है, धुंध साफ होता हुआ इस वक्त यहाँ पर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में।
अच्छा पास अपने इस क्षेत्र में धनबाद, लेकिन जैसे ही बढ़ना चाहती है रक्षा पंक्ति बहुत ही मजबूत है और मांझी का। 3 खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 अनीता, 4 कविता, 5 काजल, ये तो 3 खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल हमारा पहाड़ की तरह अडिग हैं। कोई मूव जो बनता है धनबाद को वो बन पाता नहीं है, विफल कर दिया जाता है। संगीता के पास बॉल और मांझी, पूनम गलत पास दे बैठी, वहां पर लेफ्ट आउट। वहां पे बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश में इस वक्त लगी हुई है उर्मिला देवी धनबाद। लेकिन जैसे मैं बता रहा था रक्षा पंक्ति बहुत ही मजबूत है, भेदना मुश्किल है। यहाँ पर रांची की रक्षा पंक्ति बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह अडिग है। इंफ्रीमेंट खेल के निर्णायक राजा ने यहाँ पे इंफ्रीमेंट लिया, फ्री किक अवार्ड कर दिया इस वक्त धनबाद को। रांची के विरुद्ध फ्री किक मिलता हुआ अभी भी 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे। एक सुखद स्थिति का एहसास हो रहा है रांची के खिलाड़ियों में, जरूर होता होगा, क्योंकि जैसे ही दूसरा गोल हुआ उनका मनोबल ऊंचा हुआ और खेल की गति जो है, आक्रमण की जो गति है उसको और बढ़ा दिया रांची के बालिकाओं ने। और यहाँ पर एक गिर पड़ी एक बार फिर धनबाद की खिलाड़ी, और जिस तरह से गलत तरीके से रोका गया खेल के निर्णायक राजन ने यहाँ पे फ्री किक अवार्ड किया धनबाद को। गर्ल्स का ये सेमीफाइनल का मैच है और अभी तक इस मैच में पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ के खेल में 2 गोल के साथ अभी भी ब्लू कलर की जर्सी में रांची विनर्स की टीम आगे है लीड के साथ। और अब यहाँ से बहुत ज्यादा समय है नहीं और धनबाद को बहुत जल्दी बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल 2 गोलों की सख्त जरूरत है। अगले मैच के लिए भी दोनों ही टीम तैयार हो रहे हैं। बॉयज का होगा सीधा गोलकीपर वहां पे आशा कुमारी के हाथ में बॉल। और जैसा मैं बता रहा था रांची की गोलकीपिंग भी बहुत बेहतर है गोलकीपर, और रक्षा पंक्ति को जो डिफेंस जो खिलाड़ी हैं अनीता कुमारी, कविता, काजल, ये बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इन्होंने आज किया है। बिल्कुल रक्षा पंक्ति को हिमालय पहाड़ की तरह अडिग करके रखा है। मध्यांतर के बाद एक लंबे समय का खेल हो चुका है, अभी तक स्थिति बरकरार रखा है रांची के खिलाड़ियों ने, और मांझी की लड़कियां ने यहाँ पर अपने प्रदर्शन से बिल्कुल दर्शकों का दिल मोह लिया है, दिल जीता दर्शकों का। आकर्षक फुटबॉल कहा जाए खेला है यहाँ पर, और मांझी के खिलाड़ियों ने। अच्छा पास बैक सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बार फिर रांची का आक्रमण पनपता हुआ, बहुत ही धीरे के साथ बहुत ही धैर्य के साथ खेला है रांची के लड़कियों ने। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम की ही नजदीक बगल में मंदिर ग्राउंड मोराबादी में भी गर्ल्स का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। रांची रनर्स वर्सेस धनबाद रनर्स के बीच, और रांची रनर्स भी उस मुकाबले में भी शमनी कुमारी की गोल की बदौलत 1 गोल के साथ आगे है, लीड के साथ है। तो बरकरार है इस वक्त रांची का जबरदस्त हमला भी पनपा है यहाँ पर। मध्यांतर के बाद अपने दमखम को कायम रखा है। कहा जाता है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है, और जिस बहादुरी के साथ खेली है रांची की टीम, काबिल तारीफ, और अभी भी पूरे अपने दमखम को कायम करके रखा है रांची के खिलाड़ियों ने। धनबाद की टीम को बैकफुट पे जाने पर मजबूर किया। दाएं फ्लैंक से एक और हमला पनपता हुआ, बहुत बेहतरीन क्रॉस, लेकिन काफी दूर निकल गई गेंद। लगातार यहाँ पे कोशिश रांची विनर्स के खिलाड़ियों के द्वारा कि कैसे
2 के बाद अब तीसरी गोल की ओर जाएं और इसके लिए लगातार इन्होंने हमला किया है। हालांकि धनबाद की टीम के पास अब इस मैच में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे रांची विनर्स के डिफेंस को तोड़ के गेंद को गोल पोस्ट तक ले जाए। अच्छा पास, बेहतरीन पास से एक और मौका यहाँ पर मिलता हुआ रांची के लिए, लेकिन आइन वक्त पर वहां पर रक्षापंथी के खिलाड़ी कुसुम कुमारी ने डिफेंस किया, रोका वहां पर ललिता कुमारी को रोका, जो ऑफेंस के खिलाड़ी हैं रांची के। गोल किक धनबाद की तरफ से। समय का पहिया बहुत तेजी के साथ घूमता हुआ खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जबकि अभी भी रांची की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। बढ़त बरकरार रखा है, दबाव बना के रखा है धनबाद की यहाँ पर तुपचाची प्रखंड की टीम के ऊपर रांची की और मांझी की टीम। ऊंची उठती हुई गेंद, सुंदर हेडिंग करके भेजना है दिल गोलकीपर मनीषा कुमारी के हाथों में बॉल। इसके बाद एक और यहाँ पर सेमीफाइनल होगा, बॉयज का, लड़कों का होगा। अच्छा, संगीता के पास बॉल। अच्छा मौका, यहाँ पर पूनम कुमारी पहुंच चुके थे, लेकिन गोलकीपर वहां पे मनीषा कुमारी ने पूर्वानुमान के साथ बॉल को कलेक्ट किया। मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ, वर्तिका इस वक्त ले जाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ किसी भी समय, और यहां एक परिवर्तन की तैयारी, तीसरा परिवर्तन हो रहा है रांची की तरफ से। रीतिका को मैदान के अंदर भेजा जा रहा है, जबकि नीलम कुमारी को मैदान से वापस बुलाया गया। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश मध्य रेखा के पास, बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश, और काउंटर अटैक कभी कभी लेके बढ़ती है जरूर धनबाद के खिलाड़ियां, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पाती है जिसकी अपेक्षा की जाती है। वर्तिका बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, और यहां पर असिस्टेंट रेफरी की झंडी ऊंची, थ्रोइंग। गेंद एक बार फिर गई बाहर, थ्रोइंग मिला। इस वक्त रांची इस वक्त जीत की ओर अग्रसर है। 0 के मुकाबले 2 गोलों की मजबूत बढ़त इस वक्त बरकरार है रांची के पास। थ्रोइंग रांची के लिए, और अब थ्रोइंग मिलेगा धनबाद को अपने क्षेत्र से। पूरा हौसला अफजाई करते हुए धनबाद के कोच सुभाष लोध इस वक्त खिलाड़ियों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये विडंबना है कि यहाँ पर तुपचाची प्रखंड की टीम जो इतनी दूर तक चल के आई पिछड़ गई रांची से। निश्चित रूप से रांची ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, अट्रैक्टिव आकर्षक खेल खेला, कलात्मक फुटबॉल का प्रदर्शन किया। इस बार बढ़ती हुई इस वक्त बहुत तेजी के साथ बॉल को निकाला, यहाँ पे ललिता देवी ने स्थिति में पहुंच चुकी थे। एक और गोल की तलाश में यहाँ पे रांची विनर्स की खिलाड़ी स्ट्राइकर्स हालांकि टारगेट पे रख नहीं पाई, अन्यथा तीसरा गोल भी प्राप्त हो सकता था। हालांकि कॉर्नर मिला हुआ है। रांची विनर्स इस मुकाबले में 2 गोल के साथ अभी भी आगे। ये सेमीफाइनल का मैच है और जो भी इस मुकाबले को जीतेंगे सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे। कॉर्नर किक मिलता हुआ इस वक्त दाएं फ्लैंक से रांची। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस, गोललाइन के ऊपर खेल होता हुआ एक मौका यहाँ पर अभी भी रांची के लिए। खतरा टला नहीं है धनबाद के ऊपर से इस वक्त। लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, और यहाँ ये तीसरा गोल होता हुआ, तीसरा गोल
रांची की तरफ से। कर ही रहा था कि एक और गोल हो सकता है और इसी के साथ ये तीसरा गोल आता हुआ अब इस मुकाबले में 3-0 की बढ़त बना ली है रांची विनर्स ने। क्या कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज में इन खिलाड़ियों ने अब तक किया है धनबाद विनर्स के खिलाफ। ब्लू कलर की जर्सी में रांची विनर्स जो कि इस मुकाबले में अब 3 गोल की बढ़त है और ज्यादा समय है नहीं अब इस मैच को समाप्त होने के लिए। किया गया डायरेक्ट किक के द्वारा यहाँ पर गोलकीपर समझ नहीं पाई, बहुत बेहतरीन गोल बार के लगभग 1 फीट नीचे से गेंद निकली और सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली गई और इस तरह से तीसरा गोल हुआ रांची की तरफ से। और अब सारी इस वक्त आशाएं धूमिल होती हुई यहाँ धनबाद के लिए। और ये समाप्ति की घोषणा ये रेफरी की विसल के साथ मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 बालिका वर्ग में रांची विनर्स की टीम पहली फाइनलिस्ट टीम बन चुकी है और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। 3-0 से इस मुकाबले को अपने नाम करके रांची विनर्स की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है।